गलती तो आप लोगों की है। एक तरफ आप इनको प्रपोज कर रहे हैं उस जमीन का, दूसरी तरफ आप नगर निगम को अलॉट कर रहे हो फॉर वो मार्केट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सर एंड दैट इज व्हाई द इंटरिम ऑर्डर हैज बीन पास्ड इन दिस केस दैट नो कंस्ट्रक्शन। ये जो एक्सरसाइज है ये सब 16 17 18 में हो गए। ये जो ये जो नाकाम हुई हाँ सहमति वो 16 16 17 में हो गए। 16 में खत्म हो तो गई सर। आपने 16 से लेके आज तक क्यों नहीं कर दिया उसको फिर? Sir, other than saying that क्योंकि I'm, as a system, I'm apologetic for it, but sir, I don't have any answer to that. यू मिस्टर सेक्रेटरी, सर व्हाट यू डिड? सर हमने पत्र लिखा था सर बस पत्र लिखने से काम चल जाएगा, उसके बाद बैठ गया चुपचाप फिर? सर कलेक्टर से हमारे पास प्रस्ताव आया था जिला प्रशासन। कब आया? सर 2022 में ही आया, उसी समय इसमें रिस्पॉन्स हुआ कि 2022 में आपके पास कलेक्टर से प्रस्ताव आया, सर तो उसके बाद क्या किया आपने? हमने इसमें लिखा कि आपसे कहाँ है वो लेटर? सर इतने साल आपने रोड बना के रखा, रोक लिया, अब आप बोलते हैं हम लैंड रिटर्न कर देंगे। यदि उस समय आप उसको रिटर्न कर देते, ही विल स्टॉप द इंक्रोचमेंट, ही विल टेक एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ हिज लैंड। ये तो कोई वो नहीं हुआ ना कि आप इतने साल तक रोड बना ली, अब हम रिटर्न कर रहे हैं। 18 साल रोक के रखा, उसमें होता 10 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से आप दीजिए कंपनसेशन इनको। सर इनके पास एक कॉम्पनसेशन भाई प्रावधान है सर, निगम में। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई ना कि आप 18 साल तक यूज कर लिए रोड को, अब आज बोलते हैं नहीं नहीं हमको रोड की जरूरत नहीं है, यू टेक बैक योर रोड। सर दैट इज व्हाई इट इज नॉट द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट सर। फिर वी आर सेइंग दैट वी विल डू लैंड एक्विजिशन। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि हमको जरूरत नहीं, हम रिटर्न कर रहे हैं। दीजिए, हम आउट कर देते हैं 10 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से, दे दीजिए कंपनसेशन इनको और जमीन वापस कर दीजिए। हु इज द कलेक्टर? आई एम कार्तिकेय गोयल सर, आई एम कलेक्टर रायगढ़ sir. डू यू हैव गॉन थ्रू द फाइल? In the last 3 days sir. What you want to do in the matter? When in the year 2022, Sir. when you have been directed to take a decision, then why do you keep pending the case? Sir, we began the proceedings for land acquisition. We intend. I don't know what your proceeding has been begun or not, because earlier you have started proceeding for Adla-badli. land acquisition. Sir. Subsequently, you have asked for purchase the land in under the mutual consent agreement. Sir. Again, you have denied the mutual consent agreement and directed you to proceed with the case. Who is the additional secretary? स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू। हाँ, My lord, after the direction of this honorable court, the petition was called. He was offered a piece of land. एक मिनट। वो जो 2022 में जो दिया वो किसमें है, कौन सी पिटीशन में है? Sir. 2022 में जो इम्प्यूग्न ऑर्डर नहीं, जो एक लेटर दिया। शासन से सर, छत्तीसगढ़ शासन हाँ, सर। इट इज इन 2972 और 2022. 2972। Page 36 में। It is a 1-page order sir. नहीं, ये which वर्जन का ये 25 अप्रैल 2022 का है। Yes sir. ठीक। Yes. What you did thereafter? Sir, we wrote to the Nigam asking because I don't know. This is the direction to you. अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि आवेदक की भूमि पर 2007 में सड़क निर्माण किया गया है। तत्समय प्रवृत्त भू अर्जन अधिनियम 100 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण करने। इट इज डायरेक्शन फॉर यू। yes sir. Why don't you have asked for the municipal corporation? Because sir, they are the user agency and they are the ones who have to deposit the money. Right, the direction is that you have to complete the land acquisition proceeding. Sir. You should you should initiate the proceeding at that time moment. Kind submission sir that this matter was not brought on record in the reply file. That is an error of. I don't know. There is no question for brought on record of this document. It is letter addressed to you. It has been given to you. Yes sir. So what prevented you to take action again in that? रिप्लाई का सवाल नहीं है कि रिप्लाई कोई फाइल किया या नहीं किया। ये तो लेटर 2022 में आपको मिल गया ना, 25 अप्रैल 2022 को। इट इज एड्रेस टू यू आल्सो। फिर क्या किया आपने 2022 के बाद? सर हमने निगम को कहा कि भाई भू अर्जन के लिए तुम अप्लाई, हमें प्रतिकर 10% प्रतिकर उन्हें जमा करना होता है। हाँ. सर तो हमने उन्हें, सर इसमें एक और मेन मुद्दा ये है कि सर जो जमीन वास्तविक स्थिति है उसको इन लोगों को चेक करके बताना होता है कि वास्तविक में उतनी सड़क है या नहीं। गलती तो आप लोगों की है। एक तरफ आप इनको प्रपोज कर रहे हैं उस जमीन का, दूसरी तरफ आप नगर निगम को अलॉट कर रहे हो फॉर वो मार्केट के लिए, डेवलपमेंट के लिए।
Sir, And that is why the interim order has been passed in this case that no construction should be erected on that. यही है ना? सर जो जमीन हमने मार्केट के लिए दी सर, वो वर्ष 2007 में नगर निगम को अग्रिम आधिपत्य में दे दी गई थी। वर्ष 2007 में वो सर, तो इनको फिर प्रपोजल देने की क्या जरूरत थी उसमें? सर इन्होंने अप्लाई किया था, वो जमीन का नाम है 208/1। हाँ। सर 208/1 के लिए इन्होंने आवेदन किया था वर्ष 2007 या 8 में सर। उस आवेदन पर तत्समय जिला प्रशासन ने निर्णय ले लिया था कि हम ये जमीन आपको नहीं देंगे। कहाँ है वो? सर वो चूंकि हमने 2011 में वो निर्णय लिया, उसी से व्यथित होकर ये लोग फिर माननीय कोर्ट के पास जब आए थे, माननीय कोर्ट ने फिर 2012 में हम लोगों को डायरेक्शंस दिए थे, एक इंटरिम ऑर्डर किया। फिर फाइनलिटी इसमें आई 2016 में सर। 2016 में माननीय कोर्ट ने कहा कि भाई तो आप दोनों ऐसा करो, वापस जाओ, गो बैक एंड ट्राई टू डू आपसी सुलह। सर 2016 में वेयर इज दैट ऑर्डर? यस फिर do you know that okay one second sir, can I just read from my note for you 1 minute? I am not I could not go by your note. I will go by our record. Sir 27 February 2016 ko where is that document? In which petition that document has been filed? The petition is 1857 of 2014. Just a minute. 1857 1897. Okay, 1897. My apologies. 1897 Of 2014. Order dated 27/2/2016, sir. Just a minute. 28/2. 27/2, sir. 27/2. इस केस में जो इस नहीं, तो वो जो अलग कोई रिट पिटिशन है क्या? 27/2/2016 का तो कोई ऑर्डर शीट है ही नहीं है रिट पिटिशन 1897 में। सर 1897 का एक फाइनल आदेश आया सर, माननीय संजय के अग्रवाल सर का था सर, पेंडिंग। कब का है वही तो ऑर्डर शीट कब? मतलब दैट इज द ऑर्डर शीट ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन 27/10 ना? 2 बोल रहे हैं सर, मेरे गलत हो सर। हाँ 27/10 27/10/2016। Yes, sir. Yes. This was the order passed by this honorable court for. उसमें यह है, parties are directed to sit together and try to reach amicable settlement of the dispute. Then is there any settlement? Yes, sir. Sir, consequent upon that, sir, on 16/11/2016, we had a meeting with the Yachikakarta, that is with the appellant, sir, and then after a series of discussions, a 3-page proceeding was drawn up, whereby the appellant said that I do not agree to the offer being made to me, which was exchange of 2 parcels of. There were 2 parcels of land of EWS being given to him with respect to particular part of the land, not for the entire land. It was for entire land. No. Kindly see. My apologies, then, sir. What I could understand from the documents submitted by your by the parties. Sir. In one of the writ petition, it has been filed. Sir. Yes. ये देखिए, writ petition number 2972. 2022. Yes, madam. ठीक है? Yes. ये इनका ये देखिए, जो आपने एडिशनल रिप्लाई फाइल किया 24/4/2024 को। जी सर, जी। इसका पेज नंबर 11 आइए। ओके सर। जो हमारा वैसी नहीं है। हाँ। वैसी तो लेटेस्ट है। Got it? Yes. पेज नंबर 11 का लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। उक्त संबंध में आयुक्त महोदय, सर, नगर पालिक निगम द्वारा आवेदक की भूमि 402 वर्ग फुट, सर, भूमि जिस पर निगम द्वारा सड़क निर्माण की गई है, जिसके बदले 713 वर्ग फुट भूमि कार्यालयीन पत्र नंबर 26/3/13 के माध्यम से अपीलार्थी 2 प्लॉट नंबर 80 एंड 81 रकबा 713 वर्ग फुट आवंटित किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। सो दिस 2 plots was proposed to be given in lieu of their 402 square feet. Yes. Sir, just one paragraph before that. One paragraph before that, sir, the subject matter of that paragraph says that we are talking of the same village and the same पटवारी। ठीक है, हुआ क्या है, इनकी टोटल 2180 स्क्वायर फीट जमीन थी, उसमें से
जो ये जमीन है जी इसमें से बीच से आपने रोड निकाल दिया, सर, दोनों साइड कुछ जमीनें बच गई। मैं सबमिट हाँ हाँ सर, मैं if it इसको what may be इसको देखिए। sir, I've done the Nazri Naksha of that, हाँ। sir, just so that you know, अगला page, अगला, because the last 2 days we also did a mock-up visit, sir. We हाँ। look ourselves, sir. If you look at there is a particular part which is shaded, sir. That entire plot is 102/2. हाँ 102/2 has a patli patti which we are showing as road. यस And if I tilt it a bit and look at the right side, the remainder of the plot is not empty anymore. There are two houses, namely one of Madam Agustina and another of Madam Dasmat. These two are situated on the same plot number 102/2 itself. These were not there earlier. When we were having these discussions with them, we were given to believe that this entire parcel, he said that my land is left unupyogi. Sir, this is not the mid but the edge of the plot. Because to the left of 102/2 is a Kishori Das Bairagi ka makan, which has all pre-existed and that is not part of 102/2. Yes. So, sir, 102/2 is a patli patti we have taken. So If it his land is 102/2. Yes. okay, yes, sir. What is the total measurement of that land? Sir, that is 2180, sir. 2180 square feet. I'm talking square foot, of which the road is 402 SFT, sir. और रोड कितने में बना है उसमें? 402. 402 स्क्वायर जी फीट में। सर। और रिमेनिंग लैंड? उसमें ये दोनों मैडम्स का घर बन गया है, सर। एंड दशमत यादव हमें मिली नहीं। So how the Dasmat Yadav and Agustina Bhagat have obtained that property 102/2 because it belongs to the petitioner. On Kacha, we found one dabba. You meaning thereby कि they are the encroacher. But not on government land, sir. On the land of the petitioner. Sir, but we have found one record which is a Kacha Prastav between two parties, sir. Neither of whom is Mr. Sharma, rather the petitioners. कच्चा प्रस्ताव with whom? Each other. For example, his land, I and he have done some 100 रुपए का registry, sir. We found one such thing, and the other boy. I could not understand. रविशंकर से दसमत यादव ने 100 रुपए के Who स्टैम्प is Ravishankar? Some new party. Some third party. We Yes, have not, sir. we have Yes. not found who that gentleman मतलब is. she is showing that she is in possession by virtue of a deed, unregistered agreement deed, Unregistered Absolutely. agreement. executed between her and one Ravishankar. Yes, sir. Somewhere in 2007, sir. हाँ, My और submission. Ravishankar is nowhere in picture. No, and not related on record हाँ. so far to Hmm. Mr. Sharma. So And- as on date, we can assume that both of them are the encroacher over the land of the Yes. petitioner. On that parcel, yes. ठीक है ना? On his parcel. Now he come with the pleading that his 2180 square feet Sir. of the land was taken over by the state government as well as the municipal corporation for construction of the road. They have constructed a road there in the year 2006-07 Sir. without acquisition of land and without payment of compensation. True, sir. Now you are saying that we have constructed the road over 402 square feet of land only, That is an undisputed. for which the plot number 80 and 81 is proposed to be given to the 730. petitioner. Yes. So, which we had proposed, but the government said no, the values are so disparate that we will not allow this. Which is the impugned letter that you were flagging of 2022. Sir, आपने कहा ना कि ये 2022. हाँ. 513 का जब हुआ उस समय ही रिफ्यूज जी जी. 713 के लिए जब प्रपोजल हुआ देन ही रिफ्यूज द पिटिशनर हिमसेल्फ रिफ्यूज्ड 2016 में सर इनकी ओर से रेफ्यूजल लिखित में आया है कि मैं ये जमीन लेने के लिए इच्छुक नहीं हूँ. कहाँ है वो? सर ये जो सर आप जो प्लॉट 80 और 81 का है. यस जी जी सर, ये जो लिखित में हुआ था सर, इसमें इन्होंने मना किया. यहाँ निगम कमिश्नर ने उस समय ये भी कहा कि भाई फिर हम वो जमीन को अर्जन भी कर सकते हैं. ही रिफ्यूज फॉर दैट एज वेल. My lord, Where is that? page 12, my lord. My lord had was seeing page 11. My lord, may see kindly page 12. हैंड रिटन नोट. उसका लास्ट पैराग्राफ सर. सर सेकंड लास्ट पैराग्राफ. नजुल अधिकारी रायगढ़. ये उसका नजुल अधिकारी रायगढ़ द्वारा कहा गया कि वाद भूमि अपीलार्थी श्री शर्मा जी व आयुक्त नगर निगम के मध्य है तथा अभ्यर्थी को विधि अनुसार प्रस्तावित प्रभावित भूमि को भूमि का आवंटन अथवा नहीं की जा सकती. संबंध में भूमि आवंटन नहीं, ये तो नजुल अधिकारी का द्वारा कहा गया ना. अतः अपीलार्थी द्वारा 713 SFT जो हमने 2 प्लॉट्स उनको ऑफर किए थे सर, वो 2 प्लॉट्स की कुल भूमि को निगम द्वारा आवंटित किया
गया है अथवा निगम द्वारा प्रस्तावित भूमि 402 हेक्टेयर के बदले मुआवजा लेने से सहमत नहीं है। And this is signed on the left side by the appealarthi, Mr. Sharma himself, sir. So this was done. ये अथवा वर्ड क्यों यूज किया फिर? अतः अपीलार्थी द्वारा 713 स्क्वायर फीट भूमि जो निगम द्वारा आवंटित किया गया है, सर। जो 2 प्लॉट है ना 713 स्क्वायर फीट का, सर। अथवा मुआवजा लेने से भी सहमत नहीं है। प्रभावित भूमि 402 वर्ग फुट निगम द्वारा प्रस्तावित मुआवजा लेने को सहमत नहीं है। मतलब तो what he want he in that meeting? in 2010 he had proposed, he himself came up and proposed that a 2200 square feet of land should be allotted to me in lieu of the 402 square feet, saying that rest of the land is unusable, and he is insisting on only that parcel Only of So that only 402 square feet is affecting by the construction of the road. yes. so Now he is saying that no, my entire land has been affected. And my lord, taken over by the state government जो for presumption- construction of the road. Therefore, in lieu of that land, this land of 2200 square feet के जो बता रहे हैं वो land में भी वो जो the If you may be pleased to just turn the page, Page sir. one, mhm. There are 2 color photographs, sir. On what we had just given to you, page number Yeah, 3, page yeah. number 3 photograph. these 2 photos, sir, and on the next page also there are 2 photos. They so the cement concrete strip, the gray strip Mhm. that you see, is the only piece of 402 SFT, Mhm. which is a 6 feet by some 60 feet. 67. So sir, इसमें तो सर मेरी ऑटो भी नहीं मुड़ पाएगी सर. I'm not getting into the fact that I don't need this road. I will abide by the fact that I have to do due process. But sir, due process was delayed for the simple reason that ये जो आपसी बात हो रहा था, we thought that हम जो 2 plots दे रहे हैं उसको मान जाएंगे. In 16 he said I won't take it. Then in 18 he preferred a fresh आवेदन before the collector, and consequently he came up to the High Court and said only give me that piece of land, otherwise I'm not willing. We are submitting that sir, आपसी सहमति में 2 पार्टियों की सहमति जरूरी है. शासन पक्ष सहमत नहीं है वो जमीन देने को, तो सर हमें कृपया करके इसमें लैंड एक्वायर करने दिया जाए सर. हम लैंड एक्वायर करके इनको जो मुआवजा है क्योंकि सर उसमें एक साइकिल लैंड एक्वायर कितना करेंगे लेकिन आप 452 जो इनका गया है इनका क्या उतना ही है सर, फोटो में भी दिख रहा है सर. And my lord, the presumption which is तो ये जो एक्सरसाइज है ये सब 16, 17, 18 में हो गए. ये जो नाकाम हुई सहमति वो 16, 17 में हो गए. 16 में खत्म हो तो गई. आपने 16 से लेके आज तक क्यों नहीं कर दिया उसको फिर? Sir, other than saying that I'm, as a system, I'm apologetic for it, but sir, I don't have any answer to that. Because और इवन अदरवाइज 25 अप्रैल 2022 को आपको गया है कि यू हैव टू डिसाइड या यू हैव टू एक्वायर द लैंड. Sir, व्हाई डोंट यू हैव इनिशिएट द प्रोसीडिंग फॉर लैंड एक्विजिशन फॉर दैट ओनली टू 402 स्क्वायर फीट? that is again the second error in succession, that we initiated it, but हमने जवाब दावा में दिखा नहीं पाया है. My response. आपको ट्वाइस यू हैव गिवन टाइम. One reply has been filed by you. Sir. Another reply has been filed by you. In none of the reply you have said this. It is a defect, sir, because of Defect? Who is the officer in charge? Who is the officer in charge? Sir, he's a gentleman. I have not brought him So because he's messed it up for me, sir. Therefore, I have had to come here before you and explain. That is why. Sir, I assure you, sir, I will take. That is something I will take appropriate steps to address. Sir. डिस्प्यूट देखिए, जो डिस्प्यूट है यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट डिस्प्यूट. ये नहीं कि आप फाइल रख के बैठे रहे. इट विल टेक इयर्स टुगेदर. आदमी लड़ रहा है, पता नहीं है उसकी जमीन का क्या होगा. यू हैव टू टेक डिसीजन दिस वे आर दैट वे. यू मिस्टर सेक्रेटरी, व्हाट यू डिड? सर हमने पत्र लिखा था सर. बस पत्र लिखने से काम चल जाएगा, उसके बाद बैठ गया चुपचाप फिर? सर कलेक्टर से हमारे पास प्रस्ताव आया था जिला प्रशासन. कब आया? सर 2022 में आया. उसी समय इसमें रिस्पॉन्स हुआ कि 2022 में आपके पास कलेक्टर से प्रस्ताव आया. उसके बाद क्या किया आपने? हमने इसमें लिखा कि आपसे कहाँ है वो लेटर? सर वो जो 225 का. Sir, what he's submitting is that they took a decision and thereafter it was the job of the office of collector to have discharged it. I accept it that it is a correct stand, sir. They do not have a review mechanism of all the cases in which they take decisions and pass on to districts. It is for the districts to act with alacrity on that, sir. My district and my office in particular has been remiss in that, which is why we are here, sir, and kindly submitting that the decision is to do land acquisition to the extent of 402. देखो, हम नहीं कह रहे कि 402 का करिए या पूरे 2200, 2180 का करिए. हमको उससे मतलब नहीं है. Sir. अब वो आपका डिस्क्रिप्शन है, आप कितने में ले रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं. बट
you have to proceed further. We shall, sir, and in fact, we are at your disposal in terms of whatever directions additionally you may give us, sir. Sir, if I may be permitted with your permission. Sir, the Nigam has also had a discussion with us over the last 2 days saying that, sir, in case the party doesn't want land acquisition to happen, then they are willing to give up that road as well, sir. We will return the land. They are saying we will. Because that is not the road public. It is only for the 2 persons whose homes. वही दिक्कत है मिस्टर पंकज, इतने साल आपने रोड बना के रखा, रोक लिया, अब आप बोलते हैं हम लैंड रिटर्न कर देंगे। यदि उस समय आप उसको रिटर्न कर देते, ही विल स्टॉप द इंक्रोचमेंट, ही विल टेक एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ हिज लैंड। ये तो कोई वो नहीं हो ना कि अब इतने साल तक रोड बना ली, अब हम रिटर्न कर रहे हैं। So that if you want that, I will not give my land. I don't want acquisition. I don't want any land on acquisition. आज आप रिटर्न करने को तैयार हैं? I will impose compensation for these two for all these years. 15 साल आप 18 साल रोक के रखा, उसमें होता है 10 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से आप दीजिए कंपनसेशन इनको। सर, इनके पास एक कॉम्पनसेशन प्रावधान है सर, निगम नहीं, ये कोई बात नहीं हुई ना कि आप 18 साल तक यूज कर लिए रोड को, अब आज बोलते हैं नहीं हमको रोड की जरूरत नहीं है, यू टेक बैक योर रोड। सर, दैट इज व्हाई इट इज नॉट द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट, सर। वी आर सेइंग दैट वी विल डू लैंड एक्विजिशन। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि हमको जरूरत नहीं, हम रिटर्न कर रहे हैं। दीजिए, हम आउट कर देते हैं 10 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से, दे दीजिए कंपनसेशन इनको और जमीन वापस कर दीजिए। सर, एक और पॉइंट था, अगर हम एक्विजिशन पे जा ही रहे हैं तो सर मान लीजिए एक्विजिशन के एंड में, एट द एंड ऑफ द एक्विजिशन इज अ टनल ऑफ टाइम सर, एंड उस टनल के एंड में लेट अस से एक्स अमाउंट ऑफ रुपीस को मिलेगा। whatever amount is to be assessed in the acquisition process. We will do that, sir. ठीक है। सबमिशन इज उसको फास्ट ट्रैक करने का एक और तरीका लीगली 2015 से आ गया है, क्योंकि शासन ने एक नीति लाई है पर आपसी सहमति से। हाँ, 2016 का जो पॉलिसी है, उसमें मेरा दरख्वास्त रहेगा कोर्ट से सर कि उस चीज का डायरेक्शन दें, क्योंकि मैं इस पार्टी से अभी। हम क्यों डायरेक्शन दें? बिकॉज ही इज नॉट रेडी फॉर निगोशिएशन फॉर दैट इशू। क्योंकि he is if he is ready before this court, then such a step can be taken. Otherwise, the land acquisition proceedings will take at least 18 some months. time. Sir, so we can short circuit that time. सेम मिलेगा सर, 2 साल बाद भी उसको वही राशि मिलेगी जो आज मिलने वाली है। Exactly, sir. Immediately हम उस एक्ट में जाते हैं। And we will short circuit that LA में, वरना सर मुझे सामाजिक समाघात वो सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो सर जो आपसी सहमति क्रय नीति है, he will get the same cost as in land acquisition, but the cycle time will be reduced, sir. So first, on that condition, you have to file your response कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, हम यह हमारा ये है, क्योंकि अभी तक तो आपका कोई रिस्पॉन्स में दिख नहीं रहा है। जो एडिशनल रिस्पॉन्स है उसमें द क्वेरी ऑफ द कोर्ट वाज नॉट आंसर्ड। इफ माय लॉर्ड डायरेक्ट्स इमीडिएटली, आज ही इज हियर टुडे, आई विल फाइल फाइल करिए सो दैट आई कैन आस्क फ्रॉम मिस्टर हरी टू फाइल योर रिस्पॉन्स कि व्हाट ही वांट्स, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हमको लैंड के बदले लैंड चाहिए जो 2200 स्क्वायर फीट है। ही इज नॉट रेडी फॉर कंपनसेशन, so it should come on record that he is not willing to accept your proposal under the right to जो mutual consent agreement जो है। तो इसीलिए सर कंपलसरी एक्विजिशन विल बी द ओनली रास्ता लेफ्ट, क्योंकि सर यदि ये नहीं एक्सेप्ट करते हैं आपका प्रपोजल जी, तो लेट इट बी डिसाइडेड व्हाटएवर द रिजल्ट वुड बी। as my lord directs. Yes, Mr. Hari. This is the fight of David versus Goliath. क्या करेंगे तो क्या करेंगे This बताइए। is, my lord, taking so much salt again and again, my lord, and the split personality of the state, my lord. What has been observed by the learned single bench is a coordinate matter, my lord. My lord, it is undisputed that 2007 road was construction over my. The plot is in my name, my lord. The revenue record may be seen, my lord. But he is saying, Mr. Hari, he is saying that only 402 square feet of land is taken over by the municipal for construction of the road. So he is responsible only for 402 square feet of the land. That अगर मेरे को उस समय बताते, either I could have stopped the encroachment, और मैं इनके पास, मैं 15 साल तक, my lord, I was in limbo, my lord. My lord, they are barred by promissory estoppel, my lord, and legitimate expectation, my lord. 2011 में पहली बार प्रपोजल आया था with respect to the land which now I am insisting upon, मतलब same land। 2011 में पिटीशन जो मेरी पिटीशन 2014 की है, उसका पेज नंबर 45 देखें। एक मिनट।
पेज नंबर Page number 45, 46. Malord, this is the recommendation by the Najul officer, my lord. Relevant is page number 46. या उसके पहले पेज 38 देख लेंगे मालूम। मैं एक मिनट। अपने सब दिखा लूं मालूम एक बार। हाँ, हाँ। श्योर। पेज नंबर 46 में रेलेवेंट पोर्शन है। आवेदक की ग्राम बैकुंठपुर स्थिति उसकी भूमि हक की धारित भूमि नंबर 102/2 रकबा 2180। अब इसका रकबा जो है मतलब ये पूरा मेरे नाम पे है। ये जो स्ट्रिप की बात कर रहे हैं कि किसी और की है क्या है। पेज नंबर 18 पे रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है, इन्हीं का रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है जो पूरा बता रहा है कि ये पूरी जमीन जो मेरे नाम पे दर्ज है। अब इसमें इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि जो डिफरेंस ऑफ द अमाउंट है वो लेकर आवेदक संजय शर्मा सोवेंसो को वसूल किया जाकर ग्राम बेला तुला स्थित आवेदक भूमि प्लॉट नंबर 181/1 में रकबा 220 वर्ग फुट पट्टे पर आवंटित किए जाने हेतु कमिश्नर बिलासपुर के माध्यम से प्रकरण सचिव भेजने हेतु प्रकरण आदेशानुसार सादर प्रस्तुत। ये 2011 का मैलोड। दिस वाज बीइंग डिलेड। आई अप्रोच दिस ऑनरेबल कोर्ट मैलोड एंड द कोर्ट वाज प्लीज्ड टू पास एन ऑर्डर फॉर एक्सपेडाइटिंग एंड टू फाइनलाइज द मैटर मैलोड। Thereafter there were 2 contempt petition which has been filed by me मैलोड। पेज नंबर 50 पे एक ऑर्डर है कंटेम्प्ट, ये WPC का ऑर्डर है। पेज नंबर 50 पे WPC 6946 ऑफ 2011। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई केम बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। पेज नंबर 50। इसमें देखिए मैलोड जो सबमिशन है, petitioner seeks to invoke the so and so jurisdiction under 226 by praying a relief for issuing a direction to the respondent to consider the recommendation of the respondent Najul officer and pass appropriate order in favor of the petition in relation to Khasra number 181/1 area 2200 square feet at Beladula. This was directed by the honorable court to expedite the process. This was not done. To the respondent number 3 municipal corporation. My lord. Then I approached my lord in contempt, my lord. First contempt petition is that the order is at page number 56. This was the second one. Yes. Contempt petition 362 2013. This was not done, my lord. I again came before the honorable court in contempt, my lord, 523 by 2018, which was withdrawn because of the negotiations were going on. After this, my lord, they offered me the municipal wala jo ye plot bata rahe hain, that was offered. This then, my lord, the petition came of 2014. If my lord may see the prayer. पेज नंबर Prayer of the petition, my lord. 2014 petition. 2014 का petition है. Page 50. Page 50. The same relief, my lord, because nothing was being done, my lord. While in this petition, when the court ordered that you both the parties sit together and find a workable solution, then this scheme of municipal cooperation came to exchange the plot, which was denied by me. Then thereafter, much water has flown, my lord. Now, my lord, may come to petition 2972 of 2022. ये केवल 2016 तक की बात बताएं, मतलब उसके आगे की जो हुआ है वो नहीं बताया गया है। Annexure P7 पेज 36। P7 page 36. This is office of collector, my lord. Again the same recommendation which was previously by the Najul officer, my lord. This has got the sanction of the collector. P7 page 36. The last जो है वो पेज नंबर 38 पे है। चूंकि यह स्पष्ट है कि नगर पालिक निगम द्वारा आवेदक की भूमि बैकुंठपुर सोनसो खसरा नंबर 102/2 रकबा पर आवेदक की बिना अनुमति के सड़क निर्माण कर दिया गया है, अतः आवेदक की भूमि का मूल्यांकन कर उचित मूल्य की राशि शासकीय भूमि के मूल्यांकन राशि सुनिश्चित के अनुसार घटाकर 19 लाख रुपए सोनसो लिया जाकर उक्त राशि पर आवासीय योजना सोनसो इतना काम खसरा नंबर 181/1 रकबा 2200 स्क्वायर फीट किए जाने की अनुशंसा की जाती है। But this recommendation was denied by the state government. This was again By forwarded. letter dated 25 April 2022. This is the arbitrary thing, man. This is the abuse of power. क्यों? After 15 Why years, he has only recommended No, the he has recommended. The हाँ? commissioner has forwarded the same to the secretary. ठीक है। What traveled in his mind to deny this, my lord? क्यों? Well, It is his independent discretion No, whether or not accept to your proposal or not. After assuring for past 15 years, my lord, now taking a somersault action that we will take, my lord, this. देखिए नीचे कुछ भी वो डिसीजन ले लेंगे, the secretary is not bound, the state government is not bound to accept the proposal. Here comes the principle of promissory estoppel and legitimate No, expectation. definitely not. But it cannot be the state government after 13 years they're seeking now we either we'll return the road or we will not take the road or we'll proceed to the land exchange proceeding, my lord. My lord may see this judgment of the honorable single bench, my lord. Then I'll come with the judgment of the Supreme Court, my lord. It's the same thing happened in this case, my lord. I'll take my lord to para number 24. पैरा नंबर 24 पेज नंबर 10 ऊपर पेज नंबर 10 है मतलब पैरा नंबर 24 उसकी 4 लाइनें देखिए कि इस केस में जो लैंड था वो भी इसी तरीके से लिया गया था।
The record would show the land of the petitioner were not acquired under the right to fair कहाँ पढ़ रहे हैं? compensation. So, पैरा नंबर 24 के ऊपर की 4 लाइनें, then I'll come to पैरा नंबर 24. अच्छा, the record would show that the That the land land of the petitioners were not acquired under the right to fair compensation so and so, but acquisitions were made by purchase and promise were extended to allot additional land in lieu of money. What was the facts here? Now the question is coming नहीं, about. but पढ़िए ना, but the acquisition were made by purchase and promise was extended to allot additional land in lieu of money. Exactly, ये इसके The facts acquisition was land. Exactly, Here there is no acquisition. इसीलिए इसके facts मैं पहले बता दूं कि इसमें लैंड एक्वायर नहीं हुई थी, इसमें सेल परचेज हुआ था विद द प्रॉमिस टू अलॉट लैंड. अलॉट एक कुछ पैसा यहाँ दिया गया था और कुछ अलॉटमेंट की बात की कि आपको कुछ भूमि अलॉट की जाएगी. ये इस केस के फैक्ट्स हैं. नाउ व्हाट द प्रिंसिपल, व्हाट द कोर्ट हैज स्टेटेड इन पैरा नंबर 24, इट इज द आर्टिकल 14 की बात की गई है. पैरा 25 देखें, मतलब पैरा 25 and 26. Every state action has to be on the public interest. This factor alone is sufficient to import at least the minimum requirement of public law obligation and impress with the act of so and so. The Supreme Court now para 24 में सी, मतलब जो अंदर में जो quoted है, the state cannot be attributed with the split personality of Dr. Jekyll and Dr. Hyde in the contractual field so as to impress on it all the characteristics of state as the threshold while making a contract required to fulfill the obligation of Article 14. Now, my lord, we come to para 26. What is the main, what the court अरे has पहले said? उसको तो पूरा पढ़ो, क्या बोलना चाह रहे हो? इसमें ये है, मतलब ठीक है, मैं इसको पूरा पढ़ लेता हूँ. And thereafter permitting to cast off its grab of the state to adorn the new robe of a private body during the subsistence of a contract, enabling it to act arbitrarily subject only to contractual obligation and remedies flowing from it. It is really the nature of its personality as state which is sufficient and must characterize all its action in whatever field, and not the nature of the functional, contractual or otherwise, which is decisive of the nature of the scrutiny permitted by for examining the validity of its act. The requirement of Article 14 being the duty of the duty to act fairly, justly, and reasonably, there is nothing which mitigates against the concept of requiring the state always to do act even in contractual matter. There is basic difference between the acts of the state, which must invariably be in public interest, and those of a private individual. Engage in similar activities being primarily for personal gain, which may or may not promote public interest. Viewed in this matter in which we find no concept difficulty and archaism, we find no reason why the requirement of Article 14 should not extend even in sphere of contractual matters for regulating the conduct of state entity. Now, para 26 is important. Having been allotted the plot as per the rehabilitation scheme, can the NRTA come out of its promise? The ratio of the state action has been answered by the Supreme Court in Manglesone Hotel Private Limited versus so-and-so 2016 Supreme Court. The Supreme Court in that case reiterated the law laid down in Motilal Pajampat's Sugar Mill and State of Punjab versus Nestle India. The ratio was laid down that the law may now be taken to be settled that where the government makes a promise, knowing or intending that it would be acted on by the promisee, and in fact the promisee acting in reliance on it alters his position, the government would be held bound by the promise, and the promise would be enforceable against the government at the instance of the promisee, notwithstanding that there is no consideration for the promise or the promise is not recorded in the form of a formal contract. The court further held that the government say that it is under no obligation to act in a manner that is fair and just, or that is not bound by the consideration of honesty and good faith. Why should the government not be held to high standard of rectitude while dealing with the citizen? It was further held that the government cannot claim to be immune from the applicability of the rule of promissory estoppel and repudiate a promise made by it on the ground that such promise may fetter its future executive action. The Supreme Court at para 19 said judgment held us under. In fact, we must never forget that the doctrine of promissory estoppel is a doctrine whose foundation is that an unconscionable departure from one party from the subject matter of an assumption, which may be of fact or law, present or future, and which has been adopted by the other party as the basis of some course of conduct, act, or commission, should not be allowed to pass muster. And the relief to be given in cases including the doctrine of promissory estoppel contains a degree of flexibility which would ultimately render justice to the aggrieved party. The entire basis of so-and-so, while the ordinary operation of estoppel by conduct is between the parties, the relevant what is the observation is para number 3, the principle of estoppel. Since an estoppel will not arise unless the party claiming the benefit of it has adopted the assumption as the basis of action or inaction and thereby placed himself in a position of significant disadvantage, if departure from assumption be permitted, the resolution of an issue of estoppel by conduct will involve an examination of the relevant beliefs, action, and position of that party. The question whether such a departure would be unconscionable relates to the conduct of the allegedly estopped party in all circumstances. The party must have played such a part in the adoption of or persistence in the assumption that he would be guilty of unjust and oppressive conduct if they are now to depart from it.
मतलब now the departure from the 13 years of promise in Yes, Mr. 2011. Collector, Sir, why don't you have recommended if the 402 square feet of land is only the road has been constructed only to that extent of land? sir, Why don't you have why didn't we rectify such recommendation, Huh? or why didn't it reflect in that? Sir, all I can submit is that, sir, I am not aware of the circumstances leading to. However, I don't know, because there is a recommendation from you also. not once but twice, sir. Huh. Not once but twice. So, that letter once- which he's reading But once there was a rejection by the then collector, my lord. in 2011. Page sir. 46. Page 46 page of- 46 of the 2014 petition. Sir, this particular parcel of land which he's requesting Hmm. for has been rejected, sir, already once in the past by the नहीं, collector. page number 46. Yes, Mr. ma'am. Gary. Sir, हाँ, ये नजर अधिकारी ने कलेक्टर महोदय को ठीक है. कलेक्टर ने इसको रिजेक्ट किया हुआ है। सर किस कारण से क्या वो भी देख ले मैडम, जो कारण है रिजेक्शन का वो देख ले। क्या है? प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण नगर निगम रायगढ़ तथा आवेदक के मध्य का विवाद है। आवेदक की भूमि पर नगर निगम यदि कोई निर्माण किया है तो उसके नुकसानी का मुआवजा नगर निगम से मांग किया जाना चाहिए। आवेदक पर भूमि आवंटित किए जाने तो शासन को प्रस्ताव भेजना नियमानुसार नहीं है। So, And after this, the order has come of this honorable. ठीक है, but whatever reason, your proposal has been denied. It was a proposal. हाँ. It was not a allotment already हाँ. done. So it नहीं, cannot तो be ये said जो to be a देखिए, promise. ये जो दूसरी पिटिशन में, sir, insofar as the promise रिट part- पिटिशन 2972 में, जी सर, जी सर, जो जो पेज latest- P7 में जो आपने रिकमेंड किया, सर, इस समय तक तो आपको नॉलेज में आ गया था कि केवल 402 स्क्वायर फीट ही सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है. होना चाहिए था सर। हाँ? ये रिकॉर्ड पे नहीं है कि हमारे नॉलेज में था, पहली बात। दूसरी बात सर, आप देखेंगे ये 3 पन्ने का इन्होंने प्रस्ताव बनाने के भेजा है। मेरा व्हाट इसमें सर, इफ यू लुक एट इट, देयर इज अ कॉस्ट डिफरेंशियल। सेकंड पेज इज अ कॉस्ट कैलकुलेशन एंड देयर इज अ कॉस्ट डिफरेंशियल। सर, जो हमने अभी जस्ट आपको एक रफ समरी के लिए सबमिट किया था, एक टेबल। The piece, my lord, in which the photographs are. Sir, if you first just- page, my lord, first first page page का itself, chart sir. देख लेंगे. Sir, this is the chart which we have just. I'm trying to read the mind of government in having made such decision. So the first row, and if you look at the first row, that is the part which is the 402 square feet of road constructed. The second row is the entire. Let me take his entire piece of land, जिसपे कुछ निर्माण अवैध बना हुआ है, बट मैं ले लेता हूँ 2180 SFT. इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ लास्ट कॉलम, लास्ट रो से, जो कि सर इनके द्वारा बार बार आवेदित भूमि है, जो कि 2200 वर्ग फुट है। सर, इसका कॉस्ट, हमारी जो वर्तमान भूमि है जिसको ये मांग रहे हैं, ये करीब 30 लाख है। मार्केट ओनली ऑन गाइडलाइन रेट में, मार्केट वैल्यू नहीं बोल रहा सर। गाइडलाइन रेट चूंकि पिछले 5 सालों में वृद्धि नहीं हुई है, तो ये कॉस्ट 18 और 24 के बीच स्थिर रही है। और जो इनकी भूमि है, यदि मैं इनकी सड़क निर्मित भूमि को देखता हूं, तो इनकी भूमि का कॉस्ट 1.83 लाख था 18 में, जो 1.90 लाख अभी हुआ है। और अगर मैं इनका पूरा प्लॉट लेता हूं, तो वो भी 10 लाख से ऊपर नहीं हो रहा है सर, 9.8 या 10.2 lakhs. Now for that, to do an exchange of a parcel of land which is 30 lakhs, 1:3 का ratio is probably the reason for not having given such permission, which is anyways upon the collector is bound because it is from state government. He is agitating in this thing about 2 things. One is promissory estoppel. Sir, the promise of land khasra number 181/1 was never made. It was a matter of mutual consent. लड़का लड़की एक दूसरे को चाहेंगे तो शादी होगी। हम लड़के ने इसको एक लैंड 2 parcels दिए, इन्होंने मना कर दिया। We walked away from there, sir. We are not forcing him to take that parcel. But you have thereafter, in the year 2019, Sir. you have recommended. It was a mere recommendation to government. Government applied its So mind. if he was not ready and you are not willing to enter into mutual consent policy, Sir. why don't you have why you have recommended for allotment of the land? Sir, The difference I'm ready to pay. That was हाँ. this paid. This recommendation was forwarded to the commissioner. भाई, जब उन्होंने 2016 में रिफ्यूज कर दिया, sir. ठीक है, तो 2019 में फिर आपने क्यों रिकमेंड किया? P7 जो है 2019 में रिकमेंडेशन है। Sir, the files don't talk to me about the reason. I'm not privy to that either, sir. नहीं, ये जो देखिए ना, P7 में आपका रिकमेंडेशन आप ही का है। Sir, but then the competent authority has denied such recommendation, sir. डिनाई किया बाद में। जी sir. You were ready. All of you were ready. Municipal corporation, collector and revenue department.
At the district level, yes, sir. फिर At the district level. Divisional level. Commissioner has also recommended. हाँ, Page number 40 of the same petition. He's just forwarded it, sir. He's जो भी merely है, forwarded forwarded it. means he accorded with the decision taken by you, by the district administration. मूलतः अग्रेषित किया, but हाँ. I will नहीं, accept फॉरवर्ड किया, मीनिंग देयर भाई डिसएग्री तो नहीं किया ना. that. Yes, sir. If he wanted, he should have and could have said that I हाँ. don't agree with it. But subsequently, sir, the competent authority is within its right to have made such a decision, which is the only point being submitted. Insofar as जब इनके फेवर में पूरी प्रोसीडिंग चल रही है, यू आर कंसीडर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ द लैंड, अल्टरनेटिव लैंड. इनको तो नहीं मालूम है ना कि वो सेक्रेटरी लेवल पे क्या होगा या स्टेट गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी. लेकिन सर वो प्रोमिसरी कैसे हुआ सर? माय सबमिशन ओनली बीइंग, मैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल, मैं इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑथराइज्ड भी नहीं हूं सर. My lord, promissory estoppel would come into play if he changes some stance due to a promise. If he takes a stance. Sir, we only agreed We to did not make any promise, so there was no question of any. क्यों? when you have recommended Yes, my lord. for exchange of the land, Yes, does it not the promise, no, it is. the deemed promise It is. that I will get that land? My lord, a promise. वहाँ जो case law he has referred. In that case, there was already an allotment. हाँ हाँ. Sir, There was already an allotment in his favor. Thereafter, the authorities took a different stance. That is why the promissory estoppel has come into play in that matter. But not in this case. एनआरडीएम में तो सर लैंड लूजर्स थे, तो हमारी तो बाध्यता थी सर उसमें. इसमें this is a case in which from 2006 a road turned up in his parcel of land. He said, my entire plot is rendered infructuous, therefore give me something. The just thing at that time would have been to do land acquisition. For whatever reasons we didn't. We engaged in an adla badli policy with him, sir. Adla badli has come to a 14 or 15-year gap now, sir. And the both parties are not agreeing upon adla badli. Therefore, land acquisition may kindly be proceeded upon, sir. That's the only submission. Promissory estoppel doesn't extend to the point that there is no promise made explicitly by two consenting parties. The collector is not competent to transfer any parcel of land more than 50,000. कुछ एक rate limit है, sir. This crosses that threshold of rate limit. That is why it went to government, sir. Sir, यदि मान लीजिए जब ये प्रस्ताव गया, इस बीच में nothing stopped them. This is just a theoretical thing, sir. Nothing would have barred them from asking for another parcel of land, which also we would have due diligence examined and sent it. Because you have already accepted his proposal, you have recommended to the state government. The state government in the year 2022 itself, sir, says that no, we are going to acquire the land. Yes, sir. But this. So up to 22, sir, he was kept under the assurance. My submission, sir, that this thing emanated for the first time in 2018. The collector's recommendation has gone for the first time for that parcel of land in 2019. 18 or 19, sir. I'm taking it liberally, sir. And then COVID, my with due submission, sir, COVID hit us. COVID was come in the March 2020. Government sat on it for the 20 to 21 and a half तक तो सर कोई काम हुआ नहीं. उन्होंने फिर जब फाइलें खोली, निकाली, मंत्रालय खोला, तब उन्होंने 22 में कहा है ये तो एक हाईकोर्ट का केस है, इस पे डिसीजन लेके भेजो. Up to 22, he was kept under assurance that he will allotted the land. हाँ, 18 से 22 के बीच, not from 6, sir. For that parcel of land, not from 6, because we have taken a decision. नहीं, but 2007-6 में आपने रोड बनाया. जी सर. ठीक है. तब से इनकी जमीन तो चली गई. 402 गई सर. 402 स्क्वायर फीट. शेष पे उपभोग और स्वत्व का लाभ इन्हीं का था सर. Because look at it from my perspective. I don't even know when he has made first application for compensation or allotment of the land. 2006-7 itself, sir. 6-7 में ही दिया इन्होंने एप्लीकेशन. जी सर. At what you did at that time कि नहीं हम तो 402 लिए हैं, बाकी तो आपकी जमीन है और हमको 402 से मतलब है. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ. Have you said that like this? कि इन्होंने क्लेम किया 2180 स्क्वायर फीट पे. सर, आपने कभी कहा कि हम 402 स्क्वायर फीट पे रोड बनाए हैं, बाकी जमीन हमने नहीं लिया है और आई विल रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर 402 स्क्वायर फीट? सर ये हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि हम सर इसका उपभोग करने वाला निगम है सर. उस निगम ने ये बात क्यों
नहीं, मैंने जो पढ़ा है सर 3 दिन में, मैं ऑफ हैंड आई कैन टेल यू कि ये बात आई नहीं। हाउ कैन ही केम टू नो दैट 402 ही गया है और बाकी जमीन मेरे को प्रोटेक्ट करना है? ही इज क्लेमिंग पूरा 2180 स्क्वायर फीट। सर जमीन तो उन्हीं की है सर। उन्हीं की है, ठीक है, बट ही इज सेइंग दैट मेरी पूरी 2180 स्क्वायर फीट जमीन चली गई। नाउ यू आर नॉट रिप्लाइड कि नहीं नहीं हमने 402 स्क्वायर फीट ही लिया है। सर व्हाट वन कैन अंडरस्टैंड। मौका स्वत्व आपने कभी कहा कि नाप लीजिए, कभी डिमार्केशन किया? नहीं नहीं, देखिए 402 स्क्वायर फीट में रोड बना है, बाकी जमीन आपकी है, आप जानिए। आपने कभी कहा? 10 में नहीं। नहीं, 10 में तो गलत। नो सर, आई थिंक गवर्नमेंट साइड से Then- वी हैव नॉट सेड दैट सर। भाई आपको उसी समय नाप आपको डिमार्केशन कर देना था। जब इन्होंने 2180 स्क्वायर फीट के सवाल उठाया, सर आपको तुरंत डिमार्केशन कर देना था। देखिए आपकी 402 स्क्वायर फीट में रोड बनी है, बाकी जमीन आपकी है, आप जाने, उसको आप मेंटेन करेंगे। हम 402 के लिए राइवल हैं। 402 के लिए हमारा अल्टरनेटिव प्रपोजल ये है कि आप या तो इसमें एक R1 है, हाँ। जो WPC 1897/2014 है। हाँ इसमें जो एक R1 है, जो श्रीमान नायब तहसीलदार रायगढ़ सीमांकन कर पालन प्रतिवेदन R1 2006 का है। हाँ, R1 सीमांकन कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत। इसमें जो खसरा नंबर है 2100 वर्ग फीट सर ग्राम बैकुंठपुर में 402 आया है। 402 आया है। आया है सर, पहली बार आया है सर। ये ये R4/1 है सर। इसमें एक सीमांकन रिपोर्ट the RI, the revenue inspector of that area has submitted to the नायब तहसीलदार। तो अब ये देखिए, सर ये 2006 में सीमांकन हो गया, ठीक है? सर ये कब का है सर? हाँ, ये 2006 ठीक है, 24/7/2006 का, 6 सर। ठीक है? सर आपको मालूम पड़ गया कि 402 स्क्वायर फीट पे रोड बना है, बाकी जमीन पे निर्माण कब्जा है, ये लिखा है, मैंने उसके आगे लिखा है। दूसरे का कब्जा है। हाँ, ये ग्राम उरांव द्वारा घेरा कर कब्जा कर बनाया गया है और रिक्स पाया, बाकी रिक्स पाया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद भी आपने क्यों रिकमेंड किया फिर? व्हेन दिस फैक्ट केम इनटू योर नॉलेज कि केवल 402 पे रोड बना है, बाकी जमीन पे तो इनका इंक्रोचमेंट है और हमसे कोई मतलब नहीं है। डिस्पाइट दैट यू हैव रिकमेंडेड फॉर 2200 स्क्वायर फीट ऑफ द लैंड टू बी गिवन टू द पिटिशनर। subsequent to 18, yes sir। क्यों? अब भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। True sir। Sir, I'll go back and I'll भाई be checking। ये थोड़ी ना है कि सब पहले क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, गलती हो गई और अब नाउ आई विल टेक एन यू टर्न। Valid point है sir। Will I mean When all that things are in on the record, जी sir। despite that you have proceeded, what this person will do? भाई आपको आउटराइट उसी दिन मना कर देना कि नो आई विल नॉट गिव यू एनी लैंड, आई विल नॉट गिव यू एनी कंपनसेशन, आई विल रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर 402 स्क्वायर फीट ऑफ द लैंड। 16 के बाद जो हाइटस हुआ, फिर that hiatus is something तो which समथिंग sir इज गोइंग ऑन देयर। I totally agree sir। I would agree fully with you on that sir। देखिए कोई रास्ता निकालिए, इनको कंपनसेट करिए, उनको कोई रास्ता निकालिए, क्योंकि लैंड एक्विजिशन का या अल्टरनेटिव लैंड देने से लिटिगेशन विल गो अलोंग। Sir, we have explored all options. Last हाँ. 3 days, I have specially given my time fully to this. It's my opinion as the officer over there, sir, that the parcel of land that he is asking is not something which should be given. Government has taken a decision, and also on financials, it doesn't make sense to give something which is a 1/3 rate. Yes. Secondly, the Mauka is such that the Mauka pe that road seems to be it is not serving a public purpose, but I will still acquire it because I have trammeled his rights from 6 onwards. I'm not saying that I will walk back from that. But sir, other than land acquisition, any other thing, sir, ये जो एक fine nuance है sir, adla badli is also not a part of government policy. It is only in the RBC. The limit of adla badli power with collector is up to a certain financial limit alone. So the adla badli that he seeks is, we have explored it twice. हमने एक दिया, he said no. ये जो मांग रहे हैं, हमने no कहा है.
दैट इज समथिंग। एंड सर रायगढ़ टाउन का जो एरियाज का विकास होता जा रहा है, द काइंड ऑफ लैंड एक्सचेंज, हिज वैल्यू ऑफ लैंड इज नॉट मोर, वन कुड डिबेट इट इज ईदर 2 lakhs और 10 lakhs। इट इज फॉर यू ना सर मेरे पास 400, ये मेरे पास 2000 स्क्वायर फीट जमीन थी, सर ठीक। मेरे लिए तो वो अरबों की करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है ना। लेकिन सर बेजा आपके लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो मैं वहां पर दुकान खोलता या कुछ करता, मेरी लाइवलीहुड चलती, मेरे लिए तो 6 में प्राइसलेस है ना वो। 6 में तो बेजा कब्जा था सर, हाँ दोनों पे बेजा लेकिन- कब्जा था सर। दोनों जो नक्शा आपको दिखाया है सर, हम लोग आपको उसके बारे में कॉन्फिडेंटली इसलिए नहीं बोल पा रहे, हमारे पास अभी 3 दिनों में छुट्टियों में ये रिकॉर्ड नहीं मिल पाया कि उसका कैसे हुआ। खाली एक जो दसमती बाई है, दसमती का हमें मिला कि वो 7 से वहां उपभोग कर रही है, और दूसरा आदमी कब से कर रहा है वी डोंट नो। दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रेसिंग दैट पॉइंट, बट द सीमांकन रिपोर्ट मेक्स इट एम्पली क्लियर कि 6 से वो जमीन हमारे यूज के लिए थी ही नहीं। तो फ्रैंकली एज अ यूजर why would I go into that land now, sir? Whether So why you have proposed for exchange of the land? Yeah, why you have proposed for giving compensation for that land? but sir, that proposal of mine stands rescinded because of government, sir. Despite having knowledge that someone is residing there, someone is in occupation of that land, despite that you have recommended for the compensation. It is a bad recommendation, sir. That's इसी के कारण बार बार कलेक्टर होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन इसको देखना चाहिए पूरा वर्तमान गाइडलाइन रेट की बात करूं। So what is your stand now? Sir, Because on the last date of hearing also I have directed to take a decision on 2 aspects, sir, you've asked and whether directed you want to land acquire or adla badli. adla badli. So, sir, our submission, gentle submission to the honorable court is that we wish to go for land acquisition with the fastest speed possible. But for that, I need to be allowed to go forward with LA, sir. In LA, I can short circuit the time by him consenting to LA के रेट पे आपसी सहमति से करें नीति purchase. I won't be giving him land. I'll give him money in lieu of his land. The 2180 square work foot, sir, जो इनका बाकी लैंड है 2180 minus 402, वो तो सर 2006 से किसी का कब्जा है। It is near now impossible for me to go and enter that land and try to remove it today, sir. I do not know what kind of legal front that will open up. लेकिन आप उस दिन कह दिए होते, Yes, उस दिन कह दिए होते, जी, he will take recourse of the law to remove that person from that land. 2004 अब आज करेंगे, उसका तो राइट क्रिएट हो गया, लॉ ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन से कैसे आप ये आएंगे बाहर अंदर, बताइए। सर, वो तो क्लेम करेंगे ना मैं कि इतने सालों से कब्जे में हूं करके। तो सर वो तो जमीन इनकी थी सर, इनकी थी, 6 में भी। एडमिटेडली ही वाज इन पोजीशन, Yes, he or sir. she was in possession, is in possession. Sir. ठीक। Now if he file a civil suit, Sir. he will say मैं तो 15 साल हो गया, 20 साल हो गया साहब कब्जे में हूँ, डिस्पाइट हैविंग नॉलेज। 2006 में ही नॉलेज हो गया था इनको डिमार्केशन में, उसके बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तब ये जो सीमांकन हुआ है, जो मिस्टर अग्रवाल ने अभी दिखाया, दैट हैपेंड इन 2006 एंड 2006 से 2014 तक भी मान लें कि उनको नहीं पता था, तो 2014 में जब ये रिप्लाई फाइल हुआ है तब देन ही केम टू नो। ये तो देन ऑल्सो 19 में तो आपने रिकमेंड किया कि इनको दिया जाए करके। 19 में फिर ये क्यों जाएंगे जब आप रेडी हो रहे हो, हम कंपनसेशन के लिए पूरी प्रोसीडिंग चल रही है या अल्टरनेट लैंड के लिए प्रोसीडिंग चल रही है, तो व्हाई ही विल गो फॉर सिविल सूट, व्हाई विल गो एजिटेट हिज क्लेम बिफोर द सिविल कोर्ट? क्योंकि अगेन फिर आप कहते हैं कि नहीं आपने तो लिटिगेशन चालू कर दिया, आप तो हमने वो भी नहीं देंगे करके। मालट इनको एक सिनेरियो ये भी हो सकता है मालट कि ये जो सारा कुछ फैक्ट है कि इनकी जमीन पर कोई और है, इनके नॉलेज में नहीं हो, ये तो इम्प्रॉबेबल। इसीलिए तो ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरे को 2200 स्क्वायर फीट जमीन दी जाए, क्योंकि मैं उससे बच जाऊं उनको हटाने के लिए लिटिगेशन में आने से। ये क्लेम इनका ये अपने ये इसीलिए यहाँ पर
यहाँ पर स्टक हैं कि मेरे को 2200 स्क्वायर फीट जमीन दी जाए करके। एक प्रिजम्पशन और भी ये हो सकता है, क्योंकि कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड दिखता नहीं है कि लैंड्स, बाकी बचा लैंड वहां तक अभी के पोजेसर्स के पास कैसे पहुंचा। एक प्रिजम्पशन इनके अगेंस्ट भी ड्रॉ किया जा सकता है कि इन्होंने कच्चे में ये सारा चीज कर दिया है, सो दैट इट्स अ प्रिजम्पशन। इट इज जस्ट अ इनके खिलाफ में कैसे आएगा? इनके नाम से कोई एग्रीमेंट या कुछ है ही नहीं। आप नहीं देख रहे हैं कोई थर्ड पर्सन, क्या नाम बता रहे हैं? शिव क्या? रविशंकर, यस रविशंकर, रविशंकर। रविशंकर और से दूसरा भी जो मिला है उसमें कोई एक ट्राइबल सरनेम मिला है सर, कोई ओरांव करके मिला है, वो हमें रिकॉर्ड नहीं वो मिला। तो खैर नहीं प्रिजम्पशन होगा, लेकिन क्योंकि इनका बेनिफिट वही है, इसीलिए कंपनसेशन भी नहीं लेना चाह रहे हैं ये, क्योंकि इनको मालूम है कि मेरी जमीन में दूसरा है और मेरे लिटिगेशन में जाना पड़ेगा उसके लिए। 22 स्क्वायर फीट जमीन मिल रहा है ये इसीलिए प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। सर या जैसे सबमिशन सर कि इफ द कोर्ट में भी प्लीज टू डायरेक्ट कि सर हम इनकी जो पूरी जमीन 2180 है उसको पूरा हम एक्विजिशन का कॉस्ट दे देते हैं, वो हमारी जवाबदारी, हम उसे कैसे खाली कराएंगे सर? मैं वहां पे फिर मैं देखूंगा, मैं कोई टाउन डेवलपमेंट स्कीम या कुछ नहीं, तो उसके लिए तो आप पहले दोनों अपना स्टैंड तो क्लियर करिए ऑन इन ब्लैक एंड व्हाइट। सर मेरा स्टैंड एलए का क्रिस्टल क्लियर है सर। हाँ। लैंड एक्विजिशन आई विल डू 100%। हाँ। लैंड एक्विजिशन के नीचे एक सब चीज है कि उप चीज है कि जमीन के बदले में मैं इनको पैसे फास्ट ट्रैक करके आपसी क्रय नीति से दे दूंगा। जमीन के बदले जमीन, स्टैंड इज वेरी क्लियर हम दोनों का सर। क्योंकि एज ऑन डेट टू सिचुएशन इज देयर कि या तो आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं, यस सर, या म्यूचुअल कंसेंट पॉलिसी से आप लैंड परचेस कर रहे हैं। और उसमें मेरा सबमिशन ये है कि कोर्ट में भी प्लीज टू डायरेक्ट 2180 का करने को। क्योंकि लैंड एक्वायर करेंगे तो आपको इंटरेस्ट वगैरह सब देना पड़ेगा, म्यूचुअल कंसेंट में तो नहीं रहेगा ना वो चीज। नहीं सर, रहता है म्यूचुअल कंसेंट में। आज की रेट सर इज एन एक्सपर्ट। होता है कि आज की रेट पे यदि हम जमीन की परचेज करेंगे तो आज की जो रेट होगी उस पे देंगे। यदि सपोज ये 2006 में यदि सपोज इनकी लैंड हमने परचेस करने का गाइडलाइन से आप रेट लेंगे, यस सर, है ना, नहीं, और उसको रिहेबिलिटेशन देंगे। देंगे जो भूअर्जन, यदि हम लैंड एक्विजिशन में जाते हैं, जितनी कंपनसेशन बनता है लैंड, यदि म्यूचुअल कंसेंट पे हम परचेज करके उनको अमाउंट देते हैं, दोनों अमाउंट सेम सर। एलए का जो कॉस्ट एट द एंड ऑफ टनल है, सेम कॉस्ट ही विल गेट इन म्यूचुअल कंसेंट। द ओनली थिंग इज दैट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन will be suspended insofar as social impact assessment, मुनादी इत्यादि, वो सब खत्म हो जाएगी। हम दो कंसेंटिंग अडल्ट्स एंड पार्टीज हैं, हम इन्हें इतना पैसा लैंड एक्विजिशन का दे रहे हैं। He will save time, that's a fact. It will be anywhere between, the cycle time for LA will be anywhere between 16 months. You put it in your stand because there is two stand, परचेस करेंगे या एक्वायर करेंगे। हमने इसीलिए ऑर्डर किया था कि आप अपने स्टैंड क्लियर करिए कि आपको परचेस करना है कि लैंड एक्विजिशन करना है। नहीं सर, हमने उसको ऐसा समझा कि सर सबमिशन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी तक ही इज एजिटेटिंग फॉर एक्सचेंज। ही इज एजिटेटिंग फॉर एक्सचेंज, यस। हम सब लेकिन आपका जो 2022 का लेटर है, इट डजंट परमिट यू टू एक्सचेंज दैट लैंड। Yes. What doesn't permit you to exchange that land. So today I can give him land acquisition or I can purchase his land. You put your submission in writing. We'll file an affidavit to that effect. हाँ, आप फाइल करिए एफिडेविट, so that हम इनको फिर पूछ सकें कि क्या चाहते हैं ये। May I submit one thing, sir? वो जो हम फाइल करेंगे, it will be to the extent of 402, sir. क्योंकि 402 पे इन्होंने बनाया। नहीं, आपको जो लिख के देना है आप दीजिए, so that I can ask him for their consent or whatever he want to say in that affidavit. ऑप्शन वो भी देते जो बोल रहे थे कि 402 के साथ साथ जो 2180 का है, कॉलम ही बना के देना है। 402 का दो 2180 का भी दे दें, then I'll be in a position to see my pros and cons with respect to accepting the offer। क्योंकि 403 में तो मतलब 1 लाख अगेन you can say कि साहब लेजिटिमेट एक्स में मेरे 2180 स्क्वायर फीट और देना चाह रहे हैं। एक्सपेक्टेशन है, दैट इज सिंपल कैलकुलेशन। मतलब ये क्योंकि अभी इनके जो पेपर में दिख रहा है उसमें 1 लाख रुपए ही दिख रहा है ना, 1.9 2 लाख रुपए दिख रहा है। सर ज्यादा मतलब पैसे ऑफ टाइम लिटिगेशन में एक्सपेंस हो चुका होगा। फैक्ट रिमेन्स ना कि उस जमीन पे तो दूसरे कब्जे में है ना। अभी जैसे इन्होंने बोला कि हम 403 के साथ पूरा भी लेने का सोच सकते हैं अगर वैसा कुछ नेगोशिएशन होता है तो अगर एफिडेविट दे ही रहे हैं तो नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू 403 पूरा का भी दे ले तो पहले इनका एफिडेविट आने दीजिए, आप काउंटर में आप दीजिए ना कि यदि पूरा लेते हैं तो हम रेडी हैं करके, काउंटर में आप दे दीजिएगा उसको। I insist my lord what the order from the court to quash the order of the secretary, my lord, on the basis of promissory estoppel. This is क्वेश्चन करने से देखिए आपको भी कोई बेनिफिट नहीं हो, हम क्वेश्चन तो कर देंगे, ठीक है, क्वेश्चन कर देंगे, ये फिर डिनाई कर देंगे
नहीं मतलब तो आप इनका प्रपोजल है ना मैलॉर्ड, मतलब बिकॉज इट इज आर्बिट्ररी प्रपोजल है, नहीं मतलब आई कैन नॉट डायरेक्ट की प्रपोजल एक्सेप्ट करके आप इनको दीजिए। जो इस केस में हुआ है मैलॉर्ड, जो कोर्ट ने यशदीप सैनी वाले केस में किया है, द पैसेज ऑफ टाइम मैलॉर्ड, योर कंडक्ट हैज स्टेटेड and this is not something which is against the policy, it is only the order passed by the secretary. Because of this the officers are saying that we are bound by the order. If that order goes malord, then the matter is remitted back for to give a proper consideration after due application of mind, considering the agony faced by the petitioner in the past 15 years and the promise which was made in 2011 itself. 11 में भी यही जमीन ईयर मार्क हुई थी मतलब, ऐसा नहीं कि कोई और जमीन ईयर मार्क हुई थी। मतलब आदमी अपने सपने देख लेता है, ख्वाब देख लेता है कि हाँ ये जमीन गई है, इसके बदले यहाँ मेरे को मिलेगी, यहाँ मैं ये बनाऊंगा, ऐसे ऐसा डेवलप। मिस्टर देखिए, ऑल दिस फैक्टर्स विल बी रेलेवेंट मैलॉर्ड। 2006 में जब डिमार्केशन हुआ तब तो मालूम हो गया ना आपकी जमीन में दूसरा ABCD मकान बना के रह रहा है। दैट आई हैव टू सी मैलॉर्ड, ये जो बता रहे हैं मुझे रिप्लाई उसके बाद भी तो आपने भी तो प्रोसीड किया। टेलिंग अबाउट मैलॉर्ड कि जो what should travel in the mind of the secretary मैलॉर्ड, तो मतलब वो अगर क्वाश होकर अगर रिमांड होता है टू गिव अ प्रॉपर ऑर्डर मैलॉर्ड, पास अ प्रॉपर, नाउ इट इज अ सिंपल वन लाइन ऑर्डर मैलॉर्ड, what traveled in the mind is not reflected in the order itself मैलॉर्ड, then there is still a possibility to, if the state मैलॉर्ड being a merciful state मैलॉर्ड, being a welfare state मैलॉर्ड, if all these factors मैलॉर्ड can come into consideration, this observation by the court मैलॉर्ड, then there is a possibility that this recommendation can be allowed मैलॉर्ड। अब ये इनके ऊपर है। I'll give the affidavit as you So, have directed. this also may, the collector has recommended, my lord, he is bound by the order of secretary, my lord. Now it is upon the secretary, my lord, to see whether all these factors which we have discussed today, my lord, discussed in the hearing today, my lord, any workable solution can be made. Not only with So respect to let their affidavit come. I am also making my stand before and my lord, that now if they will come with the offer of 2 lakh for respect to 403, my lord, this will completely be unacceptable, my lord. So instead of my lord wasting one more hearing, my lord, and to see one more affidavit, my lord, we this come in beforehand, my lord, with respect to 2 options or 3 options, whatever is with the collector as well as with the secretary, my lord, then these things can be settled in the next hearing, my lord. This matter could be settled, my lord. Yes, Mr. Secretary. Sir, that my lord, when the road was constructed, एक he मिनट, came to सर हम इस पे लैंड कंपनसेशन पे ही जाएंगे सर, मतलब भूमि एक्सचेंज पे तो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम इसको लैंड एक्सचेंज करें, क्योंकि जो लैंड ऑफर किया जा रहा है और जो लैंड इनके द्वारा डिमांड की जा रही है, दोनों के रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे हम वो लैंड एक्सचेंज के ऑफर तो एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगे। हमारे पास 2 वेज है, उसमें हमें एक बार कंसिडरेशन होगी कि हम सिर्फ 402 पे जाए कि 2178 पे जाए, कि हम who will take decision on that? यस Who will take decision? कि 402 पे करना है कि 2180 पे करना है? Who will take decision? सर आएगा बात वापस, तो बात मेरे पास आएगी सर, और इसमें सर एज पर व्हाट इज देयर ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि 2006 में डिमार्केशन रिपोर्ट में ऑलरेडी ये बात आ चुकी है रिकॉर्ड पे सर। सो मेरा सबमिशन है, कोई भी शासन का नुमाइंदा वो 408 से बढ़कर एक्विजिशन का ऑफर अभी वर्तमान में नहीं कर पाएगा सर, वो मेरा लीगल बेसिस रहेगा। माई सबमिशन हाउएवर इज कि मैं उस बात का जो 2180 की बात है सर, दैट इज समथिंग व्हिच मे बी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एंड डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, बट ओनली insofar as acquisition goes, sir. Acquisition is something we could go unofficial. I mean, without bringing on affidavit or record, I am submitting that 2180 can be ordered to be acquired, but our submission on affidavit will be for 402. And sir, the honorable gentleman and his party may